नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे मटर की खेती की गई है। ये जो मटर की खेती है, आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज तारीख है 2 मार्च 2022। ये जो मटर है जो फल देना शुरू हो जाएगी, ये लगभग अप्रैल में फल देगी। यानी मार्च अप्रैल में आप मटर की खेती कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बगल में बने घंटे के निशान को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। किसान भाइयों, ये जो मटर की खेती की है, इसकी बुआई से लेके तुड़ाई तक मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखें। दलहनी सब्जियों में मटर का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जहां पे मटर कम समय में ज़्यादा कमाई देने वाली फसल है, वहीं मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाती है। फसल चक्र के अनुसार अगर आप खेती करते हैं तो इसकी खेती करने से आपको अच्छा मुनाफा तो मिलता ही है, साथ ही मिट्टी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। मटर में मौजूद राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं और आप कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, उन्नत किस्में कुछ इस प्रकार हैं: अर्किल BL, जवाहर मटर 3, जवाहर मटर 4, हरिभजन जिसको ECE 33866 भी कहते हैं, पंतनगर मटर 2 जिसको आप PM2 भी कहते हैं, मटर अगेती E6 जिसको बोलते हैं, जवाहर मटर 4, पंत सब्जी मटर, ये कुछ उन्नत किस्में हैं। किसान भाई, अब हम जानते हैं गर्मी की मटर की बुआई का सही तरीका क्या होता है, हमें उसे कैसी बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए आपको जो मिट्टी की होनी चाहिए वो आपको दोमट व मटियार दोमट जो मिट्टी होती है इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए आपको जो मिट्टी का pH मान चाहिए वो 6 से लेकर 7.5 तक का होना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा होता है मटर की खेती के लिए। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अम्लीय भूमि का चयन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें कोई उत्पादन नहीं होगा, आपका घाटा बहुत हो जाएगा, इसलिए आप अम्लीय मिट्टी में इसकी खेती ना करें। किसान भाइयों, इसके बीज अंकुरण के लिए आपको 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना ही होना चाहिए और अच्छे विकास के लिए आपको 18 से 30 डिग्री का सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, जो कि आमतौर पे होता ही होता है। किसान भाइयों, आवश्यक बीज दर इसकी क्या है, बुआई का सही तरीका क्या होता है, हम उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, किसी फसल को बोने से पहले हमें उसमें बीज कितना लगेगा और सही तरीका क्या है, ये हमें बहुत ही अच्छे से जानना चाहिए। किसान भाइयों, गर्मी मटर की बुआई के लिए आपको 1 एकड़ में 40 किलो बीज की ज़रूरत होती है, अगर आप छिड़काव विधि से बोते हैं तो। अगर आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं लाइन से लाइन में बुआई करेंगे तो आपका बीज की भी बचत होगा, यानी आपका बीज कम लगेगा, उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर हम बात करें कि बीज कैसा लगेगा लाइन से लाइन की बुआई में, तो लाइन से लाइन में अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आपको 30 से 35 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। बुआई से पहले रोगों से बचाने के लिए हमें उसको थीरम या मैंकोजेब, अगर आप थीरम से उपचार कर रहे हैं तो 2 ग्राम पर किलो लीजिए, या फिर अगर आप मैंकोजेब से कर रहे हैं तो 3 किलो पर मैंकोजेब से उसको उपचारित कर लेना चाहिए। और उसको उपचारित करने के बाद 24 घंटे उसी पानी में भिगो के रखना चाहिए और बाद में हमें उसे छाया में सुखा करके बीज की बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि लाइन से लाइन की दूरी इसकी कितने रखेंगे, पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे जब हम लाइन से बुआई कर रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। किसान भाइयों, लाइन से लाइन की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी आपको 5 से 7 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे बात एक और आती है कि बीज की गहराई कितनी में बोएं। गर्मी में क्योंकि ऊपर बहुत जल्दी नमी गायब हो जाती है, सूर्य की किरणें तेज होती हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो आपको इसकी जो बुआई है वो 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में ही करना चाहिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन होगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें खाद और उर्वरक क्या देना होगा। किसान भाइयों, 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पे हम इसको बोएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। किसान भाइयों, मटर में सामान्यतः 10 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो फास्फोरस, 25 से 30 किलो DAP और 10 किलो पोटास किसान भाइयों जो हम लेंगे वो MOP पोटास होगा, जिसको कि म्यूरेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। और जहाँ की मिट्टियों में सल्फर की कमी हो, जिसको हिंदी में आमतौर पे गंधक कहा जाता है, जहाँ पे सल्फर की कमी है वहाँ पे हमें सल्फर की भी पूर्ति करनी चाहिए। आमतौर पे हमें मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है और कौन सी चीज़ अच्छी है। इसके लिए हमें मिट्टी की जांच करवा लें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर नहीं आप करवा पा रहे हैं मिट्टी की जांच, तो जो मैंने आपको खाद का तरीका बताया है आपको उस तरीके से खाद देना चाहिए। किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि गर्मी की फसल में हमें
सिंचाई कब कब देनी है और कैसे देनी है। किसान भाइयों, गर्मी के समय में हमें आमतौर पे 10 से 12 दिन में सिंचाई देनी चाहिए। जब हम इसकी खेती सर्दी में करते हैं तो हमें इसमें एक अलग बात होती है कि हम पहली सिंचाई फूल आते समय देते हैं और दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय देते हैं। दो ही सिंचाई में हमारी मटर तैयार हो जाती है, जबकि गर्मी में ऐसा कुछ नहीं होता। गर्मी में जो है आपको 10 से 12 दिन पे सिंचाई देनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि सर्दी में मौसम अलग होता है। क्योंकि जब आप खरीफ में इसकी खेती करते हैं तब मौसम कुछ दूसरा होता है, लेकिन जब आप गर्मी में कर रहे हैं तो मौसम बदल जाता है। तो गर्मी के मौसम में आपको 10 से 12 दिन पे इसकी सिंचाई देते रहना चाहिए। खास तौर पे हमें ध्यान देना है जब फूल बन रहे हों उस समय हमें इसका सिंचाई का खास ध्यान रखना है, और जब फलियां बन रही हो यानी इसमें दाने भी पड़ रहे हो तो उस समय हमें इसकी सिंचाई का खास ख्याल रखना चाहिए। किसान भाइयों, अब इसमें ध्यान देने वाली एक बात और है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको हल्की सिंचाई देनी है और लगातार सिंचाई देनी है, क्योंकि जब सिंचाई आप नहीं देंगे तो इसके जो पौधे सूखने लग जाएंगे, इसलिए आपको सिंचाई तो देनी ही देनी है। लेकिन हल्की सिंचाई देनी है, पौधे का में पानी का भराव ना हो, क्योंकि जहाँ पे पानी का जब भराव हो जाता है तो मटर की जो जड़ें हैं वो सूख जाती है। तो आप हल्की सिंचाई करें और लगातार सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि मटर की फलियों पे के जो खरपतवार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, जिससे कि उत्पादन जो है बहुत ही कम हो जाता है। तो उत्पादन बढ़ जाए और खरपतवार भी दूर हो जाए, उसके लिए हम आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले हैं। किसान भाइयों, यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं, जैसे बथुआ हो गया, सेजी हो गया, कृष्ण नील हो गया या फिर सतपति हो गया। किसान भाइयों, जैसे बथुआ होता है, इसको हमारे यहाँ अवधि में बथुई कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। सेजी होती है, कृष्ण नील होता है जिसको कि हमारे यहाँ कौआ का मामा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी जो घास है किसान भाइयों, इसके लिए आपको 4 से 5 लीटर पैडी मिथेनिल दवा को 300 साढ़े 300 लीटर पानी में घोल करके पर एकड़ आपको छिड़काव करना चाहिए। और ये छिड़काव को कब करना चाहिए किसान भाइयों, ये छिड़काव आपको बुआई के तुरंत बाद करना चाहिए, जिससे कि जो खरपतवार है किसान भाइयों ये उगेगी ही नहीं। किसान भाइयों, अगर आप इस तरीके से गर्मी में खेती करते हैं मटर की, तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी जरूर दबाइए। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश।